हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि लिक्विफिकेशन और क्विक सैंड कंडीशन में क्या अंतर है और क्या सिमिलरिटी है। तो सिमिलरिटी तो मैं आपको ये बता देता हूं पहले ही कि इन दोनों कंडीशन में जो सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ होती है वो क्या हो जाती है, जीरो। पर क्या इस शेयर स्ट्रेंथ के जीरो होने का कारण सेम है? चलो आगे देखते हैं क्या है आगे लिक्विफिकेशन। तो लिक्विफिकेशन की अगर हम बात करें तो लिक्विफिकेशन एक सबसे पहले तो कौन से सॉइल में हो रहा है आपका, सैचुरेटेड लूज सैंड में, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ सेस्मिक लोड। सेस्मिक लोड कैसा लोड है? एक वाइब्रेशन वाला लोड है। कैसा लोड है आपका अगर बात करें तो एक वाइब्रेशन वाला लोड है, यानी कि एक जो सेस्मिक लोड है, यानी कि कैसा लोड है बोला मैंने, एक वाइब्रेशन, यानी कि डायनेमिक लोड है। कैसा लोड है आपका? डायनेमिक। तो जैसे ही ये डायनेमिक लोड आता है तो इसके कारण जो एक लूज सैचुरेटेड सैंड है, जैसे ये लूज होने का मतलब क्या है, इसके पार्टिकल क्या हैं, दूर दूर हैं। तो अब क्या होगा कि ये सैचुरेटेड है तो डेफिनेटली इसके जो वॉइड्स होंगे, इन वॉइड्स में क्या भरा होगा बताइए, वाटर भरा होगा। अब इसमें जब वाटर भरा हुआ है और हमने क्या किया, एक इस तरीके से एक डायनेमिक लोड लगा, सपोज F फोर्स, एक शेयर फोर्स लगा, तो ये जो लूज सॉइल है ये किस में कन्वर्ट होने की कोशिश करती है, डेंस में। अब जब ये डेंस में कन्वर्ट होगी तो होगा क्या, देखें, डेंस में कन्वर्ट होगी तो ये जो सॉलिड पार्टिकल है ये पास आ जाएंगे, ये सॉलिड पार्टिकल पास आ जाएंगे इस तरीके से। अब जब ये सॉलिड पार्टिकल इस तरीके से पास आएंगे तो इनके जो वॉइड्स हैं उन वॉइड्स में आपकी जगह कम हो जाएगी, यानी कि ये पानी तो उतना ही था। तो यानी कि ये जो पोर वाटर प्रेशर है, इस प्रेशर के कारण पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज हो गया और किसी दिन इंक्रीज होते होते क्या हुआ कि हम जानते हैं नेट इफेक्टिव स्ट्रेस, जो नेट इफेक्टिव स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, नेट इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो अब हमारा जो टोटल स्ट्रेस है अगर किसके बराबर हो गया, पोर वाटर प्रेशर, तो पोर वाटर प्रेशर के इंक्रीज होने से अगर नेट इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो गया, तो नेट इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो गया तो हमारी ये कैसी सॉइल है, लूज एक सैंड है जो कि कैसी सॉइल है, कोहेजनलेस। अब कोहेजनलेस सॉइल में सब जानते हैं टाउ इक्वल टू क्या होता है बताओ, C प्लस सिग्मा 10 फाई, C बार सिग्मा बार 10 फाई। तो हमारा कोहेजनलेस सॉइल है तो C जीरो ही हो गया, सिग्मा बार क्या हो गया, जीरो ही हो गया, तो टाउ क्या हो जाएगा, जीरो। टाउ का जीरो होने का मीन्स सॉइल बिहेव लाइक एज सैंड, सॉइल बिहेव लाइक एज लिक्विड, बिहेव लाइक एज लिक्विड, किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, लिक्विड। और इसी फिनोमिना को क्या बोला जाता है, लिक्विफिकेशन। तो एक बार फिर से समझ लें कि हमारा एक पर्टिकुलर लूज सैंड थी, इसमें वाइब्रेशन या स्पेशली सेस्मिक लोड जो एक डायनेमिक लोड है उसके कारण लूज सॉइल किस में कन्वर्ट हुई, डेंस सैंड में। अब लूज सॉइल जैसे ही डेंस सैंड में कन्वर्ट हुई तो क्या हुआ कि इसके वर्ड्स में जो सैचुरेटेड सैंड में वाटर प्रेजेंट था उस वाटर का प्रेशर यानी कि पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज हुआ, और ये पोर वाटर प्रेशर किसके बराबर हो गया, सपोज टोटल स्ट्रेस के बराबर, तो नेट इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, जीरो। एक ऐसी कंडीशन डेवलप हो गई कि जिस टाइम पे पोर वाटर प्रेशर टोटल स्ट्रेस के बराबर हो गया तो हमारा यहां पर शेयर स्ट्रेंथ जीरो। अब शेयर स्ट्रेंथ ही किसी सॉइल को किसकी तरह मींस की बांधे रखती है अपनी जगह में, पर वो अगर हमारा व्हाट इज लिक्विड, लिक्विड क्या है कि वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता रहेगा जब तक कि उसमें एक्सटर्नल फोर्स रहेगा, यानी कि बिहेव लाइक एज ए लिक्विड। इसी को क्या बोलते हैं, लिक्विफिकेशन। जैसे आप देख पाएंगे इस डायग्राम में, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, देखो ये डायग्राम आपको दिख रहा है। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो इस डायग्राम में क्या हो रहा है, देखो इस डायग्राम में जो ये आपका मीन्स की पर्टिकुलर सॉइल है वो बिल्कुल क्या हो गई है, बिल्कुल अपनी जगह से वाइब्रेशन है और इसके कारण इतना हो गया कि बिल्कुल इस तरह से गड्ढा सा बिल्कुल आपका इसने अपना जगह खो दी है। तो इसी को बोला जाता है लिक्विफिकेशन। तो लिक्विफिकेशन का कारण क्या है, ड्यू टू इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर, कौन से सॉइल में, लूज है। अब चलो आगे बात करते हैं किसकी, ये तो बात होगी किसकी, दैट इज लिक्विफिकेशन की। अब बात करते हैं व्हाट इज क्विक सैंड कंडीशन। तो ये भी आपका सैंड में ही हो रहा है यानी कोहेजनलेस सॉइल में, पर ये क्या चीज है अगर बात करें, इन कोहेजनलेस सॉइल लाइक क्या आपका सैंड ड्यू टू अपवार्ड सीपेज इफ इफेक्टिव स्ट्रेस ड्यू टू सबमर्ज वेट इज इक्वल टू सीपेज प्रेशर। तो हमारा क्या होता है कि हमारा कभी एक डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन होती है, कैसी कंडीशन होती है आपकी, डाउनवर्ड
फ्लो कंडीशन। तो डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन में क्या होगा कि डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन में आपका जो सीपेज प्रेशर है यानी कि आई इंटू एच इंटू या आई जेड गामा डब्ल्यू बोल देता हूं, आई इंटू जेड गामा डब्ल्यू, आई जेड गामा डब्ल्यू, ये होता है सीपेज प्रेशर, ये होता है पॉजिटिव। पर अगर हमारा सीपेज अपवर्ड डायरेक्शन में टेक प्लेस कर रहा होगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में सीपेज प्रेशर कैसा हो जाता है आपका नेगेटिव, माइनस आई, आई होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, जेड इज द लेंथ ऑफ फ्लो, गामा डब्ल्यू इज द यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो अब एक ऐसी कंडीशन आ गई कि जो अब आपका अपवर्ड सीपेज प्रेशर के कारण जो नेट इफेक्टिव स्ट्रेस है वो किसके बराबर हो गया, जैसे नेट इफेक्टिव स्ट्रेस हो गया आपको पता ही है गामा डैश इंटू जेड तो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है, और माइनस क्या हो गया सीपेज प्रेशर। और इस केस में क्या होता है नेट इफेक्टिव स्ट्रेस डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन में क्या होता है, दैट इज गामा डैश जेड प्लस पी एस। अब आप बोलेंगे सर गामा डैश क्या जेड क्या है, सब जानते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। टोटल स्ट्रेस क्या होता है किसी सैचुरेटेड सॉइल के लिए, गामा सैचुरेटेड इंटू जेड, यू क्या होता है आपका दैट इज पोर वाटर प्रेशर इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू जेड। तो अगर हम यहाँ पर से जेड कॉमन ले लें तो गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू क्या हो जाता है जेड, जिसको हम क्या भी बोलते हैं सबमर्ज्ड यूनिट वेट गामा डैश इंटू जेड। तो यहां से ये क्लियरली पता चल रहा है कि आपका जब तो किसी का समय पे अगर ये अपवर्ड सीपेज प्रेशर किसके बराबर हो गया, ये गामा डैश सबमर्ज वेट के कारण प्रेशर के बराबर हो गया, तो अगेन नेट इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा आपका जीरो। तो नेट इफेक्टिव स्ट्रेस अगर जीरो हो गया तो होगा क्या कि हमारा अगेन ये आपकी कैसी सॉइल है, कोहेजनलेस सॉइल है लाइक सैंड, तो अगेन इसका शेयर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, सी तो आपका जीरो ही हो गया, नेट इफेक्टिव स्ट्रेस आपका जीरो ही हो गया ड्यू टू अपवर्ड सीपेज प्रेशर, तो हमारा टोटल शेयर स्ट्रेस जीरो हो गया। और इसके कारण अब पार्टिकल अपनी जगहों में नहीं रह पाएंगे, और इस कंडीशन में को हम क्या भी बोलते हैं आपका पाइपिंग फेलियर, क्या भी बोलते हैं आपका पाइपिंग फेलियर, पाइपिंग फेलियर, या इसको बॉइलिंग ऑफ सैंड भी बोलते हैं, बॉइलिंग ऑफ सैंड। तो देखें कैसे आपका इसमें आपका हो रहा है, अगर बात करें तो देखें यहाँ पर क्या है, ये डैम है, इसमें अपस्ट्रीम से पानी ये अपवर्ड फ्लो कंडीशन में यहाँ पर जो ये पार्टिकल हैं, ये जो पार्टिकल हैं अगर मैं बात करूँ, ये जो आपके पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल यहाँ सॉलिड के पार्टिकल अगर मैं बात करूँ तो सॉलिड के पार्टिकल आपके जो ये सॉलिड के पार्टिकल हैं ये उखड़ के कहाँ चले जाएंगे आपके डाउन स्ट्रीम में, और कहाँ से आपका कहाँ तक जाएंगे, डाउन स्ट्रीम से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएंगे अप स्ट्रीम में, और एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको बोलते हैं पाइपिंग ऑफ फेलियर, जिससे आपका सीपेज लॉसेज हो जाते हैं आपके, और भी बहुत सारे मीन्स की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और इसको रोकने के लिए सब जानते हैं क्या लगाना पड़ता है, हमें एक सीट पाइल वॉल लगाते हैं जिससे लेंथ ऑफ फ्लो बढ़ सके, ताकि हमारा एग्जिट ग्रेडियंट हमेशा क्रिटिकल ग्रेडियंट से क्या रहे कम, और क्रिटिकल ग्रेडियंट क्या होता है G-1/1+E, ये आपका हमेशा आपका IE से क्या होना चाहिए कम, और मोस्ट ऑफ द सॉइल में जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 और वॉल्ट रेशियो लगभग आपका 60 to 70% के बीच में होता है, ऐसे सॉइल में खासकर सैंड में यह फिनोमेना देखा जाता है। तो हमने क्या बोला कि आपका व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिक्विफिकेशन एंड क्विक सैंड, सिमिलरिटी क्या है, दोनों केस में शेयर स्ट्रेंथ क्या हो रहे हैं, दोनों केस में शेयर स्ट्रेंथ क्या हो रहे हैं, यहां भी शेयर स्ट्रेंथ जीरो है। और अगर हम बात करें कि जो हमारा लिक्विफिकेशन है उसमें भी, लिक्विफिकेशन में भी आपका शेयर स्ट्रेंथ क्या है आपका जीरो है, यहां भी शेयर स्ट्रेंथ, पर दोनों का रीजन अलग है। एक में डायनेमिक या वाइब्रेशन के कारण जब पोर वाटर प्रेशर इतना इंक्रीज हो गया कि वो आपका टोटल स्ट्रेस के बराबर हो गया, तो शेयर स्ट्रेंथ जीरो हो जाएगी कोहेजनलेस सॉइल, खास करके इसमें सैचुरेटेड लूज सैंड में, डेंस में नहीं होगी, क्योंकि डेंस लूज में कन्वर्ट होगी तो पोर वाटर प्रेशर बढ़ नहीं पाएगा, इसलिए लूज सैंड में ही होगी। और अगर हम बात करें क्विक सैंड कंडीशन में भी शेयर स्ट्रेंथ जीरो है, पर उसका कारण क्या है आपका अपवर्ड सीपेज प्रेशर, जिसके कारण हम पाइपिंग फेलियर देखते हैं। सो होप आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी, और क्या अंतर है दोनों में और क्या सिमिलरिटी दोनों में, शेयर स्ट्रेंथ जीरो और डिफरेंस शेयर स्ट्रेंथ के जीरो होने का कारण अलग अलग और अलग अलग कंडीशन है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल पे बने रहें। थैंक यू।